दुर्ग जिले के नगपुरा में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि व कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पैर पखार कर किया गया। केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों को सशक्त बनाने की दृष्टि का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को आवास का वादा किया था, जो आज साकार हो रहा है। बताया कि देश भर में गरीबों को पक्के घर देने के इस ऐतिहासिक प्रयास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक 8,47,000 मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। कार्यक्रम में 3,03,384 नए आवासों की घोषणा केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने क्या कहा, सुनिए। आपने छत्तीसगढ़ के लोगों को आवासीय योजना जी का संकल्प है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय कि पुरानी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों से आवास का अधिकार छीन लिया। 5 साल तक गरीबों के मकान नहीं बनाए। क्या तो मन में तकलीफ होती है, व्यथा होती है। ओ भाई सर, और छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासी सब मकानों से वंचित हो गए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा था हर गरीब का पक्का मकान बनवाएंगे, जो आवास का अधिकार छीना है उसको वापस करेंगे। और मैं विष्णुदेव जी को, विजय जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। पहली कैबिनेट में फैसला किया था जिनके मकान नहीं बने उनको आवास देने का, और मोदी जी की गारंटी तो गारंटी पूरा करने की गारंटी है। और इसलिए पहले 8,46,000 मकान देश में सर्वाधिक अगर दिए इस साल सरकार बनते ही मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हमने छत्तीसगढ़ की जनता को दिए, छत्तीसगढ़ को दिए। ठीक लगा, लेकिन इतने से भी विष्णु जी और मुख्यमंत्री जी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। दिल्ली पधारे थे और उन्होंने कहा था कि आवास तो हम तेजी से बना ही रहे हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसी साल और दे दो। तो इस साल 3,88,000 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, मतलब मार्च के पहले छत्तीसगढ़ को दिए जा रहे हैं। और आवास प्लस की जो सूची है फिर उसमें केवल 3,88,000 शेष रहेंगे, वो अगला वित्तीय वर्ष प्रारंभ होते ही छत्तीसगढ़ को दे दिए जाएंगे। जो संकल्प हमने लिया था और जो लड़ाई लड़ी थी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, मोर आवास मोर अधिकार, हम उन गरीबों को न्याय दे देंगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, उस सूची में जो आवास प्लस की सूची थी, कई गरीबों के नाम छूट गए थे। ये जानकारी आपने दी, तो सूची में नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर फैसला किया गया कि 2 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे। फिर से अब सर्वे होगा, छत्तीसगढ़ में भी सर्वे होगा। सर्वे के निर्देश आपने दे दिए, और जो गरीब वंचित रह गए थे, जिनके सूची में नाम नहीं थे, उनके नाम सर्वे करके सूची में जोड़े जाएंगे। 3 बड़े परिवर्तन संशोधन हमने और किए हैं आपकी मांग पर। ये पहले 2 पहिया वाहन अगर किसी के पास होते थे तो वो अपात्र हो जाते थे आवास के लिए, मतलब उनका नाम सूची में नहीं आता। लेकिन अब 2 पहिया वाहन, स्कूटर और मोटरसाइकिल विलासिता के प्रतीक नहीं है, आज की जरूरत बन गई। गरीब के पास भी होते हैं, इसलिए 2 पहिया वाहन होंगे तो भी उनको मकान मिलेगा, पात्रता की सूची में नाम जुड़ेगा। 10,000 तक की आमदनी से ज्यादा आमदनी महीने में हो तो मकान नहीं मिलते थे, अपात्र हो जाते थे। अब 15,000 तक की भी आमदनी अगर हर महीना होगी तो उनको भी मकान दिए जाएंगे, सूची में नाम जोड़ा जाएगा। और हमारे किसान भाई बहन, छोटे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है,
उनके नाम भी आवास की सूची में जोड़े जाएंगे। एक और परिवर्तन जो जनता की जानकारी के लिए जरूरी है, आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं उसकी सूचना, कि कई बार सर्वे की सूची से पंचायत की प्रतिद्वंदिता के कारण ऐसी शिकायतें आती थी, ये सरकार नहीं होने देगी ऐसे, लेकिन फिर भी शिकायत आती थी कि हमारा तो नाम छूट गया, छोड़ दिया या गलती से छूट गया। जी। तो अब हमने एक आवास ऐप बनाया है, और अगर गरीब चाहेगा तो खुद भी सर्वे करके अपना नाम जोड़ने की अपील कर सकेगा। सर्वे कैसे होगा? आधार नंबर उसका है, वो आधार नंबर लॉगिन करेगा और अपने फेस का ऑथेंटिकेशन करेगा, उसमें ऐप आ जाएगा, आवास ऐप, उसकी जानकारी भर देगा तो उसका नाम सूची में जुड़ जाएगा। अगर किसी ने गलत जानकारी दी होगी तो फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर सिद्ध होगा कि एक जानकारी गलत है तो कटेगा, और नहीं तो उसका नाम जोड़ लिया जाएगा। तो ऐसे किसी गरीब का नाम नहीं छूटेगा। एक बहुत बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को आवास के रूप में दी है। ग्रामीण विकास विभाग से जो सड़कें छत्तीसगढ़ को मिली है वो अद्भुत और अभूतपूर्व लक्ष्य 2400 किलोमीटर से ज़्यादा का, वो सड़कें भी बन रही है। पीएम जनमन के अंतर्गत और अधिक आवास दिए गए हैं, वो आवास भी बन रहे हैं। नक्सलाइट क्षेत्र के लिए आपने मांग की थी, जो प्रभावित परिवार उनके लिए 15,000 मकान उनके लिए भी स्वीकृत किए गए हैं। ये सारे काम किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री भी हूँ, इसलिए कृषि विभाग को खाली कैसे छोड़ते, इसलिए जो पहले से राशि जारी की है छत्तीसगढ़ को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, मैकेनाइजेशन के लिए, मतलब छोटी छोटी मशीनें अगर खरीदेंगे किसान तो सब्सिडी के लिए, बागवानी विकास मिशन के लिए, सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए, उसके लिए भी इसी साल 203 करोड़ रुपए की राशि और जारी की जाएगी। सर